तो हेलो माय डियर फैमिली, तो कैसे हैं आप सब? खूब आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आज का जो टॉपिक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड वन ऑफ द मोस्ट सर्चेबल क्वेश्चन ऑन गूगल एंड ऑन यूट्यूब है। आज का जो टॉपिक है वो ये है, क्या मार्केट क्रैश होने वाली है या फिर मार्केट धीरे धीरे स्लो हो रही है? फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, आप भी कमेंट करके बताइएगा, क्या मार्केट क्रैश होने वाली है? आपकी क्या राय है? कमेंट जरूर कीजिएगा। जो भी आपको लगता है ना, मार्केट क्रैश होने वाली है या स्लो डाउन होने वाली है या मार्केट क्रैश नहीं होने वाली है, जो भी आपको रीजंस लगते हैं ना, प्लीज एक बार कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके जो कमेंट है, हर एक कमेंट का आंसर दिया जाएगा एज अकॉर्डिंग टू मी, जो मुझे लगता है। ठीक है जी, हम डिस्कस करेंगे सारे कमेंट्स, प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, भूलना मत। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, यस मार्केट थोड़ी स्लो जरूर हो रही है, नो डाउट। एज कंपेयर टू प्रीवियस मंथ मार्केट थोड़ी स्लो हो रही है। मार्केट में वो तेजी नहीं रही है जो 3 से 4 महीने पहले थी। बट दिस स्लो डाउन इज टेम्परेरी फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज। हाँ, ये स्लो डाउन टेम्परेरी है। ऐसा नहीं है कि स्लो डाउन आपको देखने को बहुत टाइम तक मिलेगा। ये मैक्सिमम आपको 4 से 5 महीने तक और स्लो डाउन देखने को मिलेगा, या फिर 6 से 7 महीने तक स्लो डाउन देखने को मिलेगा। देन मार्केट दोबारा से बाउंस बैक मारेगी। जिस ट्रैक पे थी, जिस तेजी से रेट बढ़ रहे थे, मे बी उस तेजी से रेट ना बढ़े, बट आपको रेट रिवाइज देखने को मिलेगा मार्केट में। बैक टू बैक न्यू लॉन्चेस देखने को मिलेंगे मार्केट में। एंड वजह क्या है स्लो डाउन का, वो आपको भी पता है, दैट इज इलेक्शन। इलेक्शन चल रहे हैं। कैश का इधर उधर नहीं किया जा रहा है। कैश कैश सब दबा के बैठे हैं, कैश को नहीं निकाला जा रहा है, वो आपको भी पता है, ड्यू टू इलेक्शन। सो बस मार्केट के अंदर आपको दो तरह की मार्केट देखने को मिलती है। एक है प्राइमरी मार्केट, एक होती है सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, प्राइमरी मींस फ्रेश लॉन्च, सेकेंडरी मार्केट मीन रीसेल की मार्केट है। रीसेल की मार्केट पहले भी स्लो थी एंड अभी थोड़ी और स्लो आपको देखने को मिलेगी। वजह क्या है, रीसेल के अंदर आपको कैश इन्वॉल्व रहता ही रहता है। या प्लॉट ले लो, चाहे कमर्शियल ले लो, चाहे प्रेसिडेंशियल ले लो, रीसेल में जाओगे तो कैश का इन्वॉल्व रहेगा ही रहेगा एट एनी कॉस्ट। ठीक है, एंड ड्यू टू इलेक्शन कोई भी कैश कैरी अभी नहीं कर रहा है। ठीक है, कुछ केसेस पकड़े भी गए थे, आपने अगर सोशल मीडिया पे देखे हो तो कैश पकड़ा जा रहा है एंड चेकिंग हो रही है, तो कोई भी कैश कैरी नहीं कर रहा है। तो अभी मार्केट के अंदर स्लो डाउन इसलिए आपको देखने को मिलेगा सेकेंडरी मार्केट में। अब बात कर लेते हैं फ्रेश लॉन्च के अंदर। देखो, फ्रेश में भी अगर आप जाते हैं, प्लॉट में कैश इन्वॉल्व देखने को मिलेगा मिलेगा टानी कोस्ट। ठीक है जी। कमर्शियल के अंदर बहुत ही लिमिटेड कमर्शियल है जहां पे कैश इन्वॉल्व नहीं होगा। कैश का इन्वॉल्व रहता ही रहता है कमर्शियल के अंदर भी। सो कैश की मार्केट प्लॉट में है और कमर्शियल में है। अगर आप रेजिडेंशियल में जाते हैं फ्रेश लॉन्च के अंदर, तो कुछ लिमिटेड बिल्डर्स हैं जो कैश इन्वॉल्व करते हैं, अदरवाइज रेजिडेंशियल के अंदर बहुत कम कैश इन्वॉल्व रहता है फ्रेश लॉन्च के अंदर। तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज आपको बता देता हूं, मार्केट में जो क्रैश की डेफिनेशन है ना, वो कुछ अलग है। वो लेके चलते हैं स्टॉक मार्केट की तरह, कि जैसे भैया मार्केट बढ़ रही है, स्टॉक मार्केट एकदम से डाउन आ जाती है। सो वो सेम इंटरलिंक करते हैं स्टॉक से। सो यहाँ पे ना इस तरह का नहीं है। क्रैश मतलब डजेंट मीन कि भैया जो 20,000 का रेट है आपका 10,000 का रेट आ जाएगा, 20,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट है 15,000 का रेट आ जाएगा। यहाँ पे जो रियल स्टेट के अंदर क्रैश मतलब है, जो एज अकॉर्डिंग टू मी, ज्यादा से ज्यादा मार्केट स्टेबल हो सकती है। आपका 20,000 रुपए का रेट है या 25,000 का रेट है, मार्केट स्टेबल हो सकती है, पर इतना नहीं गिरेगी कि 20,000 का रेट 10,000 हो गया। ठीक है, या फिर 20,000 का रेट 15,000 होगा, ये आपको मार्केट में देखने को नहीं मिलेगा एट एनी कॉस्ट। या फिर मार्केट स्लो डाउन हो सकती है। स्लो डाउन इन द सेंस, जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं, विद इन अ फ्यू डेज टोटली सोल्ड आउट, विद इन अ आवर, विद इन अ 2 आवर टोटली सोल्ड आउट, ये देखने को नहीं मिलेगा ज्यादा से ज्यादा आपको। भैया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, 1 घंटे में नहीं बिका, 1 दिन में नहीं बिका, 2 दिन में नहीं बिकेगा, महीने भर में बिक जाएगा, 15 दिन में बिक जाएगा, 2 महीने में बिक जाएगा, ये आपको देखने को मिलेगा। बट जो प्राइस है ना, वो आपको स्टेबल देखने को ही मिलेंगे एट एनी कॉस्ट। आप ये उम्मीद मत लगाना कि मार्केट क्रैश होगी जब खरीदूंगा। और मैंने कुछ यूट्यूबर्स की वीडियोस भी देखी है, वो अपने क्लाइंट को ये सजेस्ट कर रहे हैं, अपने यूट्यूब फैमिली को ये सजेस्ट कर रहे हैं कि मार्केट क्रैश होगी, आप क्रैश का वेट कीजिए और आप जब प्रॉपर्टी खरीदना। अरे भैया, कैसे मैं आपको समझाऊं, आज से जो 2 साल पहले जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किए हैं ना, वो दो दो बार ट्रेड करके पैसे निकाल चुके हैं। और आप अभी वेट कर रहे हो कि मार्केट क्रैश होगी। बिल्कुल क्रैश होगी, हम जब भी प्रॉपर्टी लेंगे। तो क्रैश का मतलब ये नहीं है कि 20,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का माल आपको 10,000 में मिल जाएगा, 8,000 में मिल जाएगा। क्रैश का मतलब ये है, या तो मार्केट स्टेबल हो जाएगी या फिर इतनी तेजी से मार्केट के अंदर रीसेल नहीं होगी। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है 20,000 का माल 10,000 में नहीं मिलेगा। तो सबसे बड़ी बेवकूफी आप ये कर रहे हो कि आप मार्केट का वेट कर रहे हो क्रैश होने का। इट्स नॉट अ स्टॉक मार्केट फर्स्ट ऑफ ऑल। ये स्टॉक मार्केट मत लो आपकी स्टॉक मार्केट की तरह की, भैया 2,000 का रेट है, 50 का आएगा, 20 का आएगा, जब खरीद लेंगे। रियल स्टेट की मार्केट और स्टॉक मार्केट में जमीन आसमान का फर्क है फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर मत करना। ठीक है, रियल स्टेट की मार्केट टोटली डिफरेंट है। एंड जो भी ये सजेस्ट करते हैं कि जब क्रैश होगी जब खरीदना, बेवकूफी मत करो। अच्छी चल रही है मार्केट, अच्छा पैसा कमाने का समय यही है। बाद में आपको समय नहीं मिलेगा पैसा कमाने का। ठीक है, तो उनके चक्कर में मत आओ, उन यूट्यूबर्स के चक्कर में मत पड़ो जो भी ये बोल रहे हैं कि भैया जब क्रैश होगी जब खरीद लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 साल तक आपको मार्केट बहुत अच्छी देखने को मिलेगी।
देखिए 2 साल बाद में भी आपको स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है मार्केट में। क्रैश वैश नहीं बोलूंगा मैं आपको, स्टेबिलिटी आपको देखने को मिल सकती है, या थोड़ा बहुत स्लो डाउन देखने को मिल सकता है आफ्टर 2 ईयर। इस पे भी डिस्कस करेंगे कि मैं क्यों बोल रहा हूं कि 2 साल बाद आपको स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है, या फिर मार्केट धीरे धीरे स्लो डाउन आपको देखने को मिल सकती है। इस पे भी हम चर्चा करेंगे, वीडियो में बने रहिएगा। एंड आपको कुछ भी क्वेरीज है ना रिगार्डिंग मार्केट, तो प्लीज एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। देखो मार्केट क्यों चलेगी इस पे डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट क्यों क्रैश नहीं होगी, या मार्केट क्यों क्रैश नहीं होगी, या फिर मार्केट में बूम क्यों बना रहेगा, एक ही बात है। इन पे डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जो दिल्ली की पॉपुलेशन है 2024 के अंदर वो है 3 करोड़ 40 लाख। एंड जो माना जा रहा है 2030 के अंदर अप्रोक्स 4 करोड़ की पॉपुलेशन हो जाएगी दिल्ली की। देखो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, और दिल्ली के अंदर खासकर पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, और गुड़गांव की भी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है। एज ऑफ नाउ गुड़गांव की पॉपुलेशन जो एज अकॉर्डिंग टू द गूगल, जो गूगल के अंदर सर्वे मैंने किया, अप्रोक्स 28 लाख है। एंड 2030 तक ये पॉपुलेशन अप्रोक्स 40 लाख आपको देखने को मिलेगी। इट्स अ ह्यूज नंबर। सो पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो मीन्स घर की डिमांड बढ़ेगी, घर की डिमांड भी बढ़ेगी तो मीन्स रेंटल की भी डिमांड बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो रेंटल की भी डिमांड बढ़ेगी, एंड न्यू लॉन्चेस की भी डिमांड बढ़ेगी। सबको छत चाहिए भैया रहने के लिए। कोई बंदा रेंट पे रह के खुश नहीं है, उनकी मजबूरी है रेंट पे रहना, ठीक है, उनकी मजबूरी है, कोई लेके खुश नहीं है। सो मार्केट में रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट की डिमांड बढ़ती हुई आपको दिखेगी इन फ्यूचर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो एक रीजन है। दूसरा रीजन ले लेते हैं। देखो जो पॉपुलेशन है दिल्ली की सबसे ज्यादा है, एंड जो गुड़गांव की मार्केट सिर्फ दिल्ली वाले ही चला रहे हैं, सिर्फ नहीं बोलूंगा, गलत वर्ड है सिर्फ, इसके अंदर आप कह सकते हैं 80% दिल्ली वाले चला रहे हैं, या 70% दिल्ली वाले चला रहे हैं। बाकी एनआरआईज भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, गुड़गांव वाले भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, आउट ऑफ गुड़गांव से भी इन्वेस्टमेंट होती है। मींस आप ये कह सकते हैं जो मेजर जो इन्वेस्टमेंट है वो दिल्ली से हो रही है। अब दिल्ली वालों का दुख दर्द समझ लेते हैं। दिल्ली वालों का दुख दर्द क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई दिल्ली, वाई ओनली दिल्ली, दिल्ली वाले ही क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रैफिक, दिल्ली वाले ट्रैफिक से बहुत परेशान हो चुके हैं। 20 किलोमीटर ट्रैवल करना होता है, 20 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए 1.5 घंटा लग जाता है। लिटरली गाइज, जिस दिन हमारी दिल्ली में जाके हम किसी भी क्लाइंट से मीटिंग करते हैं ना, हमें पता है कितना टाइम लगता है भैया। कसम से ना मन नहीं करता बिल्कुल भी जाने का दिल्ली, वो तो मजबूरी है, क्योंकि क्लाइंट है, क्लाइंट को समझाना पड़ता है, क्लाइंट को सर्विसेज देनी पड़ती है, मजबूरी होती है। अदरवाइज मैं दिल्ली बिल्कुल ना जाऊँ भाई, ठीक है, इतना समय लगता है, ऊपर से तपती हुई इतनी गर्मी, ठीक है, एसी फेल हो चुके हैं। सो आज के समय में दिल्ली वालों को रिलीफ चाहिए, दिल्ली वालों को ट्रैफिक से रिलीफ चाहिए, दिल्ली वालों को कार पार्किंग चाहिए। दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा इशू है कार पार्किंग का, ठीक है। आप दिल्ली में जाओ, क्या है ना, पुराना कॉन्सेप्ट है, कॉलोनियां हैं, ऐसी ऐसी गलियां भी हैं जहाँ पे गाड़ियां अंदर नहीं जाती। मोस्टली घर ऐसे हैं जहाँ पे गाड़ी पार्क की सुविधा ही नहीं है, या तो घर के बाहर लगाते हैं या फिर गली के बाहर लगाते हैं, जहाँ पे उनको एरिया खाली मिल जाता है वहां पे लगा देते हैं। आज के समय में जो बिल्डर फ्लोर्स बन रहे हैं वहां पे तो फिर भी सुविधा मिल जाती है स्ट्रीट की, अदरवाइज सुविधा नहीं है कार पार्किंग की। मैं बात नहीं कर रहा पॉश एरिया के, पॉश एरिया में तो फिर भी सुविधा है हर तरह की, बट बहुत बड़ा दिल्ली है बॉस, सारा पॉश एरिया नहीं, बहुत लिमिटेड एरिया है जो कि पॉश एरिया है, अदरवाइज एक मिडिल क्लास फैमिली ही है। ठीक है, दिल्ली वाले हो या गुड़गांव वाले हो, हर बंदा चाहता है एक सोसाइटी के अंदर जाना, हर बंदा चाहता है एक एमिनिटीज में जाना, हर बंदा चाहता है कॉलोनी से निकल के एक अच्छी लाइफ जीना, एक अच्छी सोसाइटी में अपनी फैमिली को लेके जाना, अच्छी सोसाइटी में अपने बच्चों का पालन पोषण चाहता है, हर बंदा चाहता है। देखो आज मैं भी हूँ, मैं भी सेक्टर में रहता हूँ, बट पुराने सेक्टर है वो गेटेड नहीं है, कोई एमिनिटीज नहीं है, कोई पार्क नहीं है। ठीक है, आज हम भी प्लान कर रहे हैं कि यार एक गेटेड सोसाइटी में जाते हैं, सो डैट कि बच्चे को एक अच्छी परवरिश मिले, बच्चे को अच्छा खासा एरिया मिले, बच्चे को पार्क मिले। ठीक है, हर बंदा चाहता है। और नो डाउट गाइज, पहले वाले टाइम की अगर बात करोगे भी, पहले भी हाई राइज प्रोजेक्ट हुआ करते थे, पहले में और आज में जमीन आसमान का फर्क है। आज से ना आप 6 साल पहले जाओ, 7 साल पहले जाओ, वहां पे उस टाइम सेक्टर ही चला करते थे, हर बंदा सेक्टर में मूव ऑन करना चाहता था, छोटी छोटी कॉलोनियां, कच्ची कॉलोनियां से निकल के सेक्टर में मूव ऑन करना चाहता था। बट आज की सिचुएशन अलग है, हर बंदा कच्ची कॉलोनियों से निकल के सेक्टर में मूव ऑन करना चाहता है। जो सेक्टर वाले हैं वो मूव ऑन करना चाहते हैं सोसाइटी के अंदर। पहले कहाँ हाई राइज हुआ करते थे, कहाँ हाई राइज प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलते थे, कहाँ लो राइज अपार्टमेंट आपको देखने को मिलते थे इन गेटेड सोसाइटी, कहाँ मिलती थी गेटेड सोसाइटी, तो अब आई है लो राइज की, बहुत पहले बहुत ही रेयर की दुख की आपको गेटेड सोसाइटी देखने को मिलती थी। एंड पहले क्या था, आसपास सारे गांव हुआ करते थे, ठीक है, मोस्टली आपको गांव देखने को मिलते थे या कच्ची कॉलोनियां देखने को मिलती थी। ओल्ड गुड़गांव पूरा क्या है, कॉलोनी ही तो है, सेक्टर ही तो है। ठीक है, न्यू गुड़गांव है जो डेवलप हो रहा है, और आज के समय में जो ओल्ड गुड़गांव में रहते हैं आज के समय में वो मूव ऑन करना चाहते हैं न्यू गुड़गांव द्वारका एक्सप्रेस में, हर बंदा चाहता है। मैं खुद देख रहा हूँ हमारे खुद के सेक्टर से ना, मेरे जो पुराने फ्रेंड्स है जो 10-10 साल 15-15 साल से रह रहे हैं ना, वो भी मूव ऑन कर चुके हैं, और हम भी सोच रहे हैं, बट कुछ ना मजबूरी होती है, मूव ऑन नहीं कर सकते, होते हैं ग्रैंड पेरेंट्स,
मम्मी पापा, उनका लगाव होता है। सो कुछ वजह होती है जिनकी वजह से मूव ऑन नहीं करना चाहता। अगर वो ये रीजंस ना होता ना, मैं कह रहा हूँ मैं और बहुत सी पब्लिक है जो मूव ऑन करना चाहती है। सो काफी मल्टीपल ऑफ रीजंस होते हैं, हमेशा पैसा ही रीजन नहीं होता, और भी रीजंस होते हैं। जो सेकंड पॉइंट आता है ना, जो दिल्ली की जो पॉकेट है, दिल्ली वालों की जो पॉकेट है वो बहुत डीप है। वो इजीली 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। वजह क्या है? देखो बेशक गुड़गांव डेवलप हो रहा है, नो डाउट, आज बहुत ज्यादा रेट हो चुके हैं, पर दिल्ली का कोई कंपटीशन नहीं है बॉस। दिल्ली के अंदर बहुत महंगा था, आज नहीं, वो पहले से ही बहुत महंगी है दिल्ली। दिल्ली वाले इजीली अफोर्ड कर सकते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे। ठीक है, वो अपना घर की आज की कीमत, तो अगर वो अपना 60 गज के अंदर भी उनका मकान है ना, आज वो भी बेच के आते हैं तो भी 2-2 करोड़ का मकान की वैल्यू लगती है उनकी, तो इजीली अफोर्ड कर सकते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे, या द्वारका नहीं तो न्यू गुड़गांव के अंदर इजीली अफोर्ड, उनके डीप पॉकेट है, वहाँ पे लैंड पैच महंगा है। दिल्ली गुड़गांव में तो अब आग लगी है, इतनी आग कहाँ थी पहले गुड़गांव में, आज से 3 साल पहले। वो तो दिल्ली वाले इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ, दिल्ली वाले चाहते हैं कि भैया कॉलोनियों से निकलना, तो यहाँ पे आपको बूम देखने को मिला है द्वारका एक्सप्रेसवे। अगर दिल्ली वाले एंटरटेन ना करे द्वारका एक्सप्रेसवे को, तो भैया मुझे नहीं लगता द्वारका एक्सप्रेसवे चलेगा। ठीक है जी। दूसरा जो है, एनआरआईज की भी बैक टू बैक इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहे हैं। एनआरआईज की बैक टू बैक इन्वेस्टमेंट आपको द्वारका एक्सप्रेसवे पे देखने को मिल रहे हैं, अच्छे ब्रांड्स के अंदर देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि डीएलएफ है, गोदरेज है, सिग्नेचर है। एनआरआईज भी इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉरेन से, तो अभी बूम बना रहेगा। अभी ऐसा नहीं है कि भैया एनआरआईज ने बंद कर दिया है। हमारे पास मल्टीपल ऑफ कॉल्स आती है, हमारे पास मल्टीपल ऑफ क्वेरीज आती है बाहर की साइड से कि भैया गोदरेज का आ रहा है, व्हाइटलैंड का आ रहा है, किस प्रोजेक्ट पे हमें जाने चाहिए। बैक टू बैक हमारी मीटिंग्स भी होती है। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है, फोर्थ फ्लोर अभी बैन हो रखा है। ठीक है, फोर्थ फ्लोर मैं ये नहीं कह रहा कि आज ही खुल जाएगा या 2 महीने बाद खुल जाएगा, चाहे वो 6 महीने बाद खुले, 7 महीने बाद खुले, जिस दिन फोर्थ फ्लोर ओपन होगा उस दिन भी आपको थोड़ी हलचल मार्केट में मिलेगी, थोड़ा बूम आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। वजह क्या है? प्लॉट के रेट बढ़ जाएंगी, एंड बहुत से बिल्डर है जो अपनी जमीन को लेके अभी बैठे हुए हैं, दे आर वेटिंग फॉर द फोर्थ फ्लोर। बहुत से इंडिपेंडेंट प्लॉट है जो कि बिल्डर्स रुके हुए हैं, जो इंडिपेंडेंट बिल्डर है, 2 अपार्टमेंट, 2 प्लॉट लेके, 1 प्लॉट लेके जो बनाते हैं, वो भी रुके हुए हैं, जस्ट वेटिंग फॉर द फोर्थ फ्लोर। क्योंकि एट लास्ट ना फोर्थ फ्लोर ही बचता है, बिल्डर्स को फोर्थ फ्लोर की ही कॉस्टिंग बचती है, जो उनको प्रॉफिट होता है फोर्थ फ्लोर का ही होता है। वो कंपनी ने बंद कर दिया, मीन गवर्नमेंट की साइड से बंद हो चुका है। अभी क्या है, अपार्टमेंट के रेट बढ़ चुके हैं, जो 4 भाग में डिवाइड होती थी कोस्टिंग, वो अब 3 भागों में डिवाइड हो रही है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड एंड थर्ड में। तो कोस्ट ज्यादा हो चुकी है लो राइज अपार्टमेंट की, तो पब्लिक अभी कम भी प्रेफर कर रही है जाने में। देखो खरीद तो रही है, बट 2 करोड़ की चीज एक 60 में मिल जाए तो ऑब्वियस सी बात है ना, कितनी राहत मिलेगी। सो अब बात कर लेते हैं, एग्जिट नहीं मिल रहा। बहुत क्वेश्चंस रेज होते हैं कि भैया खरीद तो रहे हैं, बैक टू बैक इन्वेस्टर भी खरीद रहे हैं, दिल्ली वाले भी खरीद रहे हैं, गुड़गांव वाले भी खरीद रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री से भी इन्वेस्टमेंट हो रही है, आउट ऑफ गुड़गांव से भी इन्वेस्टमेंट हो रही है। अभी तो बहुत तेजी से खरीदा जा रहा है, बट इनको बहुत दिक्कत आएगी इन फ्यूचर। देखो इन फ्यूचर आएगी दिक्कत, नो डाउट, बट इतनी नहीं आएगी। मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। देखो हमने व्हाइटलैंड एसपेन में भी काम किया है, हमने सिग्नेचर 92 हो गया, 93 हो गया, M3M 89 हो गया, स्मार्ट वर्ल्ड 89 हो गया। ठीक है, इनमें हमने बहुत अच्छा काम किया है, और रीसेल धड़ाके से चल रही है बॉस। अगर आपकी रीसेल नहीं हो रही है ना, एसपेन के अंदर कोई यूनिट है, आप मुझे बताओ, मैं आपकी रीसेल कराऊंगा व्हाइटलैंड एसपेन। ठीक है, M3M 89 के अंदर आपके पास कोई भी यूनिट है तो आप हमें बताओ, हम आपकी रीसेल कराएंगे। देखो मैटर करता है आप किसके साथ डील कर रहे हो। अगर आप डायरेक्ट कंपनी के साथ डील कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, कंपनी आपकी क्यों हेल्प करेगी। दूसरी बात, मैं भी आपकी क्यों हेल्प करूंगा बॉस, मेरे पास ऑलरेडी मेरे क्लाइंट्स हैं, मैं उनकी रीसेल कराऊंगा, मैं आपकी क्यों रीसेल कराऊंगा। सो जिससे भी आप डील ले रहे हैं ना, उन सर्वे करो आप किससे डील ले रहे हैं, कौन है वो लड़का जिनसे आप डील ले रहे हैं, कौन सी कंपनी से आप डील ले रहे हैं, क्या स्टेबल कंपनी है, या फिर कोई चलती फिरती कंपनी है, या फिर कोई छोटा सा ऑफिस लेके बैठा है, या फिर फ्रीलांसर से आप बुकिंग लगा रहे हैं। बहुत सारे मैटर करते हैं, किसके थ्रू आप जा रहे हैं डज मैटर। ठीक है, कोई भी आपका रीसेल नहीं कराएगा। वजह क्या है उसकी भी बता देता हूँ। रीसेल में क्या बचता है? 1%, उसमें भी आनाकानी करते हैं कि भैया हम 1% नहीं देंगे, आधा परसेंट देंगे आपको, तो वो रीसेल क्यों कराएगा? वो इतनी मेहनत रीसेल में करेगा, रीसेल के अंदर दुगनी मेहनत है। इतनी ही मेहनत अगर वो फ्रेश में कर ले, उसको 1% तो खरा खरा बचा ही हुआ है, 2% भी बच जाए, 3% भी बच जाए, ठीक है, तो आपकी यूनिट में क्यों इंटरेस्ट शो करेगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप किसी से प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो ये सर्वे जरूर कीजिए किस कंपनी के थ्रू जा रहे हैं, क्या वो आपकी रीसेल में इंटरेस्ट शो करेगा इन फ्यूचर या नहीं करेगा, क्या आपको बेच के अपनी ब्रोकरेज लेके वो गायब हो जाएगा मार्केट से। सो ये भी सर्वे प्लीज कर लेना। हम रीसेल पे वर्किंग करते हैं, हम रीसेल के अंदर जो जिस प्रॉपर्टी पे हम काम करते हैं उस पे रीसेल करते हैं। सो अभी प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था एडोर, ठीक है, इसके अंदर हमने काफी अच्छा काम किया था। लकीली इसका रेरा थोड़ा सा डिले हो गया, तो लकीली फॉर द इन्वेस्टर जिन्होंने
एट द टाइम विद इन अ फ्यू डेज इन्वेस्ट कर दिया था इसके अंदर। 15 लाख रुपए में उस टाइम हमने बुकिंग ली थी और आज वो 15 से 20 लाख रुपए लेके एग्जिट ले चुके हैं। 20 लाख तो नहीं बोलूंगा, 15-15 लाख रुपए का एग्जिट हमने उनको दिला दिया है। 15 लाख रुपए लगाए, 15 लाख रुपए उनको एग्जिट दिला दिया। ठीक है जी। सो ये बेनिफिट होता है फर्स्ट ऑफ ऑल प्री लॉन्च में जाने का, और ये बेनिफिट होता है एक अच्छे कंसल्टेंट के साथ जाने का, सो डेट कि आपको रीसेल का बेनिफिट मिले ही मिले। ठीक है जी। हमारे पास एडोर के अंदर इन्वेंट्री है, अगर इक्की दुक्की इन्वेंट्री बची हुई है, अगर आपको एडोर के अंदर भी लेना है तो आप हमें कोऑर्डिनेट कर सकते हैं नीचे दिए नंबर पे। लोकेशन इज अल्टीमेट, प्रॉपर ऑन 60 मीटर रोड नियर डीएलएफ प्रीवाना। ठीक है, 10,000 के रेट में आपको यूनिट मिल जाएगी, और 10,000 का रेट पूरी मार्केट में भी आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा अच्छी लोकेशन पर। अब बात कर लेते हैं, अगर स्लो डाउन हुआ ठीक है इन फ्यूचर, ये 1.5 से 2 साल बाद भी, तो उसकी वजह क्या रहने वाली, जो एज अकॉर्डिंग टू मी जो वजह मुझे लगती है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो अभी जो मार्केट है वो है इन्वेस्टर की, नो डाउट, वो सबको पता है इन्वेस्टर की मार्केट है। और आज से 1.5 साल या 2 साल बाद जब भी इन्वेस्टर एग्जिट करेगा तो उस टाइम थोड़ी मार्केट स्लो डाउन आपको देखने को मिल सकती है। वजह क्या, पेमेंट प्लान। वजह क्या, पेमेंट प्लान 1090 के पेमेंट प्लान है, 2080 के पेमेंट प्लान है, 35 के पेमेंट प्लान है। तो ये लुक्रेटिव पेमेंट प्लान है ना, इसकी वजह से आपको थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को मिल सकता है इन फ्यूचर। वजह क्या है, इन्वेस्टर अभी तो मार्केट बहुत तेज है तो बैक टू बैक इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि 35% मेरे पास अमाउंट है, 35% लगा देते हैं, और जैसे ही 35% की डिमांड आएगी उस टाइम हम एग्जिट ले लेंगे। और ये डिमांड आएगी अप्रॉक्स 2 से 2.5 साल बाद। ठीक है, उस टाइम वो एग्जिट करने की सोचेंगे। सो अभी तो फिलहाल बहुत अच्छी मार्केट चल रही है, जिन्होंने एसपेन में किया था उनको बहुत इजीली एग्जिट मिल रही है गाइस, बहुत अच्छी एग्जिट मिल रही है एसपेन वालों को, सेक्टर 76 वालों को। ब्लिक्स विले है उसमें एग्जिट अच्छी मिल रही है, एम स्मार्ट वर्ल्ड है 89 के अंदर बहुत अच्छी एग्जिट मिल रही है, डीएलएफ 93 के अंदर है, लोराइज अपार्टमेंट दीनदयाल के अंदर में आता है, उनको भी बहुत अच्छी एग्जिट मिल रही है। बट आज का जो रेट है और आज से 1.5 साल का पहले का रेट या 1 साल के पहले का रेट में बहुत डिफरेंस है। आज जो एंट्री करेगा जिस रेट पे, और आज से 2 साल बाद मे बी 25 का रेट हो, 30 का रेट हो, उस टाइम एग्जिट मिलेगा, उस पर थोड़ा सा डाउट है। अगर इसी तेजी से मार्केट चलती रही तो इजीली मिल जाएगा आपको, अगर मार्केट थोड़ी स्लो डाउन हुई तो उस टाइम एग्जिट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। बट मैं ये नहीं कह रहा कि भैया सारे इन्वेस्टर ही 35% लेके बैठे हैं, 80% नहीं तो मैं कह रहा हूँ 50% तो इन्वेस्टर ऐसे होंगे जो कि फंड लेके बैठे हैं, जो एनआरआईज है जो पूरा फंड लेके बैठे हैं। ऐसा नहीं कि सभी इन्वेस्टर ओनली 35% का अमाउंट लेके बैठे हैं, ऐसे भी इन्वेस्टर है जो पूरा देने की कैपेसिटी रखते हैं। तो स्लो डाउन में भी आपको देखने को मिल सकता है आफ्टर 2 ईयर। और हाँ, एक इन्फॉर्मेशन और आपको दे देता हूँ, HSVP हरियाणा के अंदर अप्रोक्स 13 सेक्टर और लेके आ रहे हैं, एंड गुड़गांव के अंदर आपको 68, 69, 70 के अंदर अप्रोक्स 150 एकड़ लैंड के अंदर और डेवलपमेंट देखने को मिलेगी इन फ्यूचर। एंड 36A 37 सेक्टर के अंदर 326 एकड़ के अंदर और डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगी। एंड साउथ ऑफ गुड़गांव मीन सोहना 32 सेक्टर, 33 सेक्टर, 34 के अंदर भी 463 एकड़ के अंदर और डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगी। मीन्स गवर्नमेंट की साइड से 150 एकड़ एंड 326 एकड़ एंड 463 एकड़ लैंड और रिलीज की गई है रेजिडेंशियल कमर्शियल्स के लिए। एंड इन फ्यूचर आपको और भी अच्छे लैंड पैचेस देखने को मिलेंगे इन सेक्टर 68, 69 एंड 70। एंड गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग फुल वीडियो। आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या रीजन लगते हैं, क्या मार्केट क्रैश होगी या फिर मार्केट स्लो डाउन रहेगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग फुल वीडियो।